शंकर नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरुदेव भगवान की जय। कला जो है आज त्रयोदश कला प्रारंभ 13वीं कला है। कहते हैं सत्य ज्ञान भूमिका वर्णन, इस कला का नाम है। सत्य कहते हैं सात को, ज्ञान कहते हैं ज्ञान को, भूमिका जो उसकी स्टेज है, सीढ़ी, भूमिका एक सीढ़ी की तरह होती है, उसका वर्णन है। ज्ञान तो एक ही है ज्ञान में, लेकिन ज्ञानी के हृदय को लेकर के, अंतःकरण को लेकर के हर आदमी की स्थिति में फर्क रहता है, क्योंकि मन बुद्धि अंतःकरण हर आदमी का एक जैसा नहीं होता, भेद होता है। तो अंतःकरण के भेद से, मन बुद्धि के भेद से ज्ञान के अंदर भी स्थिति में भेद आ जाता है। ज्ञान तो वही रहता है, ज्ञान में फर्क नहीं आता, लेकिन उन व्यक्तियों की, ज्ञानी की स्थिति में फर्क आता है। कोई ज्ञानी की पकड़ गया, जैसे मान लो आप 10 जने यहाँ पर सुनने वाले थे, तो ज्ञान तो एक ही सुनाया गया था, बताया तो एक ही गया था, आत्मा परमात्मा की बोध का ही ये सत्संग चल रहा था, पर समझ अपनी अपनी अनुसार सबने उसको ग्रहण किया है। जिसकी जैसी समझ थी, जिसकी जैसी बुद्धि थी, उसने वैसे ही पकड़ा। जिसकी बुद्धि सत्व बुद्धि थी, सत्व बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो गहराई से पकड़ता है उस चीज को। जब किसी चीज को सुनता है तो गहराई से सुनता है। और जिसकी बुद्धि असत्व होती है, असत्व होती है, उसको सुनने में, समझने में टाइम लगता है। सत्व बुद्धि का मतलब क्या होता है? सत्व बुद्धि का मतलब होता है शुद्ध हो गई। कैसे? संसार के कई दुख, कई पीड़ाओं को झेल झेल करके वो आदमी पक चुका है। जब कई प्रकार के दुख और पीड़ा उसने झेल लिए तो उसको समझाना आसान हो जाता है, क्योंकि वो कष्टों को झेला हुआ है। उसको पता है भी मैंने ये संसार की दुख की अग्नि में जला है वो। तो संसार में जिसने कई चीजों का अनुभव कर लिया हो, जैसे छोटा बच्चा है, अबोध बच्चा है, छोटा अबोध बच्चे को ज्ञान सिखाओ, वो क्या जाने ज्ञान क्या होता है, ज्ञानी पुरुष कौन होता है। उसके पास भगवान आगे बैठ जाए तो उसको क्या, वो क्या समझ पाएगा कि ये भगवान है और इनसे मैं आत्मज्ञान कर रहा लूँ, चाहे इनसे मैं कुछ मांग लूँ, चाहे मैं इनसे कुछ कर लूँ, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी बच्चे की बुद्धि है। तो बच्चे की जो बुद्धि है वो ज्ञान को समझने के लिए तैयार नहीं होती, जानने के लिए तैयार नहीं होती, उसमें इतनी समझ नहीं होती है। उसको थोड़ा सही कर दो गेट को। समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तो जो बच्चे वाली बुद्धि है वो असत्य बुद्धि है। सत्य बुद्धि जिसके अंदर समझ पैदा हो गई, जिसमें जानकारी पैदा हो गई, जिसने तप लिया, आप किसी भी काम में जिसने मत्था पचाई कर ली, बोझ भाग लिया, दौड़ लिया,
एक किसी काम को किसी आदमी ने पकड़ा और उसमें बहुत मत्था पचाई करी उसने, लेकिन बहुत मत्था पचाई करने के बाद में उसको ये समझ में नहीं आया, अभी काम में कोई रास भी नहीं आया और उसके अंदर उसको सफलता भी नहीं मिली। तो फिर उसको कोई व्यक्ति जिसने पूरी जानकारी है, ऐसा व्यक्ति जब उसके बारे में बताता है कि ये काम ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, इसमें तुमने ये गलती, उसको तुरंत समझ में आ जाता है हाँ हमने यहाँ पर गलती करी है, नहीं तो ये काम इस तरीके से होता है। तो ये कब मालूम पड़े, जब वो उसमें खपले, कुछ मत्था पचाई कर ले। जब संसार में आदमी दुखी होने लगता है, भोगों में, संसार के अंदर सुख के लिए भागता है भागता है भागता है, यहाँ सुख मिल जाए यहाँ सुख मिल जाए, और उसको सुख नहीं मिलता, और सुख के लिए बहुत कुछ करता है, जब सुख नहीं मिलता तो फिर उसको परेशानी होती है। फिर जो है वो तब उसको बताया जाए कि ये संसार क्या है, ये सपना है। कैसे सपना है? जिसने इसको जाना ही नहीं, इसमें कुछ किया और उसको पता ही नहीं चला, तो वो कैसे समझेगा सपना है? तो उसकी समझ में ये बात आएगी नहीं कि ये सपना है। ये तो तभी समझ आए जब उसके अंदर मत्था पिचाई कर ले वो। इसमें आ जाती है। तो कुछ अनुभव चाहिए संसार का। जब तक संसार का अनुभव नहीं होगा तब तक उसको दिक्कत होगी। जब प्रयास कर लेते हैं, पूरी मेहनत कर लेते हैं हम संसार के अंदर, फिर वो बात समझ में आ जाती है कि क्या बोला जा रहा है, और उस बात को फिर थोड़े से समझ लेता आदमी जब मत्था पचाई कर लेता है। तो बिना शब्द के ही जो बात बार बार बोलने से, सुनने से, बार बार बोलने से, बार बार सुनने से भी समझ में नहीं आती। क्यों? कि उसमें उसने प्रयास ही नहीं किया, उसमें उसने मेहनत ही नहीं की। जिस महकमे में, जिस काम के अंदर किसी आदमी ने मेहनत ही नहीं की हो, दिमाग लगाया ही नहीं हो, प्रयास ही नहीं की हो, उसको उसके बारे में कितना ही समझाओ, उसके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। और अगर उसमें मत्था पचाई की हुई है तो तुरंत समझ में आ जाएगी। जैसे कोई जिम्मेदार खेत के काम मान लो, अब खेती जिस आदमी ने की नहीं, उसको खेती के बारे में बताओ, कितना बताओगे? उसकी अकल में आएगा ही नहीं। और जिसने खेत के अंदर मत्था पचाई की हुई है, खेत के बारे में पता है, उसको अगर कोई बात बताई जाएगी कि ये फसल ऐसी होती है, जहाँ ये ऐसी बुआई ऐसी होती है, जहाँ बढ़िया फसल के लिए ऐसा कुछ किया जाता है, और दिमाग में आ जाएगा हाँ। और सही नहीं होगा तो भी बता देंगे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होने वाला नहीं है। ऐसे ही मशीनरी के बारे में जानकारी में, ऐसी व्यापार के बारे में जिसने किया ही नहीं, उसको बताना बड़ा मुश्किल है। ऐसी अध्यात्म है, ये परमात्मा का रास्ता है। इसमें एक बार 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 क्यों बताई जा रही है? इसलिए कि इस रास्ते पर चले ही नहीं है तो समझने में टाइम लगता है। जब इस रास्ते पे चल लेते हैं, कुछ धर्म कर्म सदकर्म कर लेते हैं, कुछ सिमरन पूजा पाठ कर लेते हैं, मन अगर शुद्ध हो गया, बुद्धि अगर सत्य हो गई है, तो फिर समझाने में देर नहीं लगती। जिसने कभी धर्म कर्म पूजा पाठ किया ही नहीं, उसकी बुद्धि को समझाना बड़ा मुश्किल है। ये रास्ता उसके बस का नहीं है। वो तो ये समझ लो, जहाँ तो नींद आएगी और जहाँ फिर उसकी बस कई बार वो आएगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, वहाँ से भागने का ही करेगा फिर। तो सत्य बुद्धि का इतना फर्क रहता है। तो सत्य बुद्धि वाली ने समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक बार गौतम बुद्ध बैठे हुए थे, उनके पास में एक आदमी आया और उसने आके कहा कि आप मुझे आत्मज्ञान बता दें, ध्यान का मुझे सार बता दें, पर बस एक बोलना नहीं, एक शब्द भी ना कहें, आप शब्द एक भी ना कहें और आप मुझे समझा दें। ठीक है। तो जो उनके पास में जो शिष्य थे गौतम बुद्ध के, उन्होंने कहा ये कोई पागल आदमी है, फिर बोलना तो एक भी नहीं है और बता दो सब कुछ दो, तो बिना बोले कैसे बता देंगे? तो गौतम बुद्ध बिल्कुल शांति से बैठ गए। वो जैसे उसने पूछा, उन्होंने गौतम बुद्ध ने आंखें बंद करी, आंख बंद करके बिल्कुल शांत बैठ गए। और वो जो आदमी पूछने के लिए आया वो भी थोड़ी देर बैठा, थोड़ी देर बैठ के आंख बंद करके, और थोड़ी देर बाद में उठा, उसने प्रणाम किया, उसने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो मेरी कमी थी वो पूरी हो गई, मिल गया मुझे। अब उनको और भी आश्चर्य हुआ कि ये पूछने वाला भी खूब है और आगे बताने वाला कोई बोला भी नहीं है, और इसकी पूर्ति भी होगी, ये चला भी गया, समझ से बाहर है। वो चला गया तो उन्हीं का सबसे नजदीकी शिष्य था आनंद। वो आनंद कहने लगा, प्रभु हमें तो कुछ समझ में नहीं आया है आप। वो ऐसा बुद्धू आया और ऐसे ही बुद्ध आगे से, ना तो बुद्ध की बात समझ में आई ना बुद्धू की समझ में आई। तो गौतम बुद्ध कहने लगे, आनंद घोड़े का बहुत मेहर था, घोड़ों का, घोड़ों के बारे में उसको जानकारी बहुत थी। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने वैसा ही उदाहरण दिया कि आनंद तूने घोड़े खूब देखे, घोड़े के बीच में रहा है, तो घोड़ों के बारे में तू जानता है कि हाँ। तो कहते हैं एक घोड़ा तो ऐसा होता है कि जिसको डंडे से मार करके चलाना पड़ता है, और एक घोड़ा ऐसा होता है कि मारने की जरूरत नहीं, डंडे की छाया भी दिख दे तो वो छाया से भी चलता है। और एक घोड़ा ऐसा है जो डंडा उठाना भी, छाया भी नहीं दिखानी पड़ती, बिना छाया के सारे से ही चलता है। घोड़ों में भेद होता है कहाँ, कि बस जैसे ऐसे घोड़ों में भेद होता है, ऐसे मनुष्यों में भी भेद होता है। एक मनुष्य को तो लठ मार मार चलाओ तो भी ना चले, और एक मनुष्य ऐसा होता है कि सारे छाया से भी चल जाए, और एक ऐसा है जो बस सारा ही काफी है। तो ये श्रेष्ठ वालों में है। जो व्यक्ति आया था उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और हुआ ऐसा होता है, एक बार तब हम तो छोटे थे, आए थे गुरुजी के पास में, इतना समझ नहीं थी हमको। लेकिन एक राजस्थान से एक आदमी आया था, बुजुर्ग था, बुढ़ा आदमी। गुरुजी आए बैठे हुए थे उस टाइम में, बहुत गुरुजी के पास कोई रुकता नहीं था, बिल्कुल एकदम गुरुजी एकांत रहते वैसे। तो वो आया भी इतनी उम्र में, पूछता पाछता कैसे आ गया, कभी पहले कभी नहीं आया था, कभी नहीं आया था। तो गुरुजी के पास आकर के बैठा, प्रणाम किया उन्होंने। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं बहुत भटका हूँ पूरी जिंदगी से, पता नहीं मैं कितने संतों के पास गया हूँ, पर मेरी समस्या हल नहीं हुई। मेरा जो दिक्कत है, जो मेरी परेशानी वो हल नहीं हुई, मेरा प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है। बस वो 5 मिनट रुका हुआ, 5 मिनट में गुरुजी बस बोले। गुरुजी तो खैर 2 ही मिनट बोले होंगे, और 5 मिनट का सारा खेल था। 2 मिनट में उस गुरुजी ने उनको बता दिया जो रास्ता था, जहाँ वो अटका हुआ था उसे निकाल दिया। अब वो इतना, उसकी आंखों से आंसू चले और रोए वो कि मैं इतने टाइम में कहाँ भटका हूँ, और मुझे कहीं रास्ता नहीं, यहाँ आकर के मेरा रास्ता, आज मुझे शांति मिली है, आज मेरी समस्या हल हुई है, और मैं आपको क्या चढ़ाऊँ, मेरे को ये समझ में नहीं आता। तो गुरुजी कहते मेरे को कुछ भी नहीं है, तुम अब तुम्हारी समस्या हल, अब तुम जाओ घर पे अपने मौज से रहो। तो उसके पास उस टाइम में 500 रुपये बहुत थे। 500 रुपये उस आदमी के जेब में थे, उसने 500 रुपये निकाले गुरुजी को चढ़ा दिए। गुरुजी ने कहा नहीं, 1 रुपया भी नहीं, कोई पैसा नहीं चढ़ाना, आप जाओ घर, रास्ते में किराया खर्च करना, अपना कोई चाय पानी भी खर्च करना, और आप जाओ। कि नहीं, अगर फिर वो बहुत पीछे पड़ गया। उसने कहा, गुरुजी अगर आप ये नहीं लोगे तो फिर मुझे संतुष्टि नहीं होगी, मैंने अपने मन से ये आपको दे दिया, अर्पण कर दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं चढ़ाने का, मेरा मन होता है मैं सब कुछ आप पे चढ़ा दूँ। गुरुजी ने कहा बस भाव से चढ़ गया, बस ठीक है, और तुझे ज़्यादा ही संतुष्टि नहीं हो रही तो ये पैसे ले जा, ये समझना ये पैसे मेरे हैं, और अपने घर पहुंचने के बाद में प्रसाद लेकर के बच्चों को खिला देना, यहाँ से ले जाओ। तब उसको यहाँ से बस वो तभी एक सिर्फ 5 मिनट के लिए वो आदमी आया था, ना पहले कभी आया ना बाद में कभी आया, उसे उसकी हल होगी। अब वो आदमी कहाँ घूमा, कहाँ भटका हुआ था। अब इतना जो भटका हुआ है उसके लिए उपदेश है सदगुरु का, उसको गुरु के उपदेश में थोड़े से में काम हो जाता है। और जो आदमी घर से कभी निकला ही नहीं हो, समझा ही नहीं हो, मेहनत ही नहीं की, कि जान जिसकी इच्छा ही नहीं है, भावना ही नहीं है, वो क्या करेगा? उसके लिए मार्ग थोड़ी है ना, उसके लिए ये मार्ग है नहीं। तो अब गौतम बुद्ध को ने आनंद को समझाया कि ऐसे ही जिसकी सत्य बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, वो थोड़े से में ही समझ जाता है, और नहीं तो बहुत ज्यादा समझाने से भी नहीं समझता।
जिसको जिसके बारे में ज्ञान होता है उसी के समझ में आता है, और वो कृतार्थ कहते हैं। क्या आपकी बात सुन करके धन धन्य हो गए, कृत कृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए। कृतार्थ का मतलब जैसे ही शब्द सुनाया तो शब्द का अर्थ और उसकी कृति एक साथ उत्पन्न हो जाना। शब्द बताया और उसको एकदम समझ में आ गया। जैसे अब ने कहा कि आप इस गेट से निकल जाना, आप सब तो मैं इतना ही बोला। और जो आदमी कभी निकला ही नहीं हो, जिसको गेट और दीवार का पता ही ना हो, वो तो कहेगा गेट से क्यों निकले, दीवार से ही निकल जाए। पर अब कह रहे हैं गुरुजी तो गेट से निकलेंगे, पर मन तो कर रहा है दीवार से निकल जाए। और जिस आदमी ने दीवार से निकल निकल के बार बार टक्कर खाई और सिर लो लोहान किया हो, अगर उसको बताया जाए तो वो तो कहेगा ठीक कह रहे हो आप, गेट दीवार से तो हमने बहुत टक्कर खाई, हमारा सिर ही फूटा है, हमको गेट से निकलना चाहिए। तो उसको तो समझ में आ जाएगा भी गेट से निकलूं। और जिसने कभी दीवार से टकराया ही नहीं, उसको तो कहना ना कहना, उसका वो गेट से निकलेगा जरूर, फिर मन उसका क्या कहेगा कि दीवार से निकल जाऊं। हाँ, इसी प्रकार जिसने किसी ने नशा किया, जो नशे से परेशान हो गया हो, फिर उसको समझाओ, कहो कि नशे से बड़ी दिक्कत होती है, पीड़ा होती है। हाँ, बात तो सही है, नशे से। अब जिसने नशा किया ही ना हो तो उसको पता ही नहीं है नशे का, वो तो वैसे ही जी रहा है, अपने में मस्ती में जी रहा है, तो उसको जीने का ही पता है। इसी प्रकार अगर हमने संसार के अंदर हमारी तृप्ति नहीं हुई, संसार को पूरे ढंग से नहीं जाना, तो कितने भी संत महात्मा वो शास्त्र कहें कि संसार झूठा है, ये बात समझ में आएगी नहीं। क्यों कि संसार को जाना ही नहीं, अभी पता ही नहीं संसार कैसा है। जब संसार में हाथ डाल लेंगे, जल जाएंगे, भुन जाएंगे, धोखा खा लेंगे, पिट जाएंगे, तब कोई कहे कि ये तो संसार ऐसे ही है, यहाँ तो यही पेड़े मिलते हैं, तो दिमाग में आ जाता है कि हाँ, क्यों मिला हुआ ना प्रसाद। अब वो प्रसाद मिला है तो समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पर प्रसाद ऐसे ही मिलता है। यहाँ जो आया वो रो रो के गया, चाहे कोई अवतार आ जाए, कोई ऋषि मुनि आ जाए, चाहे महात्मा आ जाए, चाहे बुद्ध आ जाए, चाहे नानक कबीर कुछ भी आ जाए, जो आए यहाँ पर वो रो पिट के गए कि ये संसार ऐसे ही है, कुत्ते की पूंछ है, ये टेढ़ी रहने वाली है, ये ना कभी सुधरी ना सुधरेगी। कुछ ये सत्य जो है, ये ज्ञान है, चुने हुए सत्य बुद्धि वालों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। ये सत्य बुद्धि वालों के लिए है, मूर्खों के लिए ज्ञान नहीं है। तो आदमी कर करके जो संसार में अधूरा रह जाता है, फिर वो धर्म के तरफ भी आएगा तो उसका मन तो वही होगा, इकट्ठा कर लो इकट्ठा कर लो, तो वो संग्रह में पड़ा रहता है। पर जो इसे देख लेता है, इसमें चल चल करके धोखे खा खा करके, उसकी तो समझ आ जाता है। जो नहीं चलता वो कहता है, ले कितने संत महात्मा कुछ भी कहें, देखो इतनी दुनिया पागल थोड़ी है, संसार में घूम रहे, संसार का मजा ले रहे, संसार का आनंद ले रही है, तो ये दुनिया पागल तो नहीं है। ये दुनिया में कुछ ना कुछ तो दुनिया में है, तभी तो दुनिया में घूम रहे हैं। तो उसको वही बात समझ में आएगी। एक फकीर हुए, उन्होंने लिखा कि बचपन की बात थी, एक रस फल था, तो फल वो कहते हैं कि मुझे फल खाने का बड़ा शौक था, और वो फल मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन घर के कोई खाने नहीं देते थे, पिताजी भी गालियां देते, माता भी गालियां देती, और फल लाने भी नहीं देते। और वो फल था भी बड़ा रस से भरा हुआ, मीठा ही बहुत था, स्वादिष्ट ही बहुत था, और मुझे बहुत ही प्रिय लगता था। लेकिन खाने इसलिए नहीं देते थे कि अगर वो उसको थोड़ा सा खा लिया तो वो पेट में नुकसान करता था, पेट में दर्द कर देता था। लेकिन मेरा मन होता था बार बार उसी में। तो एक दिन पिताजी ने क्या किया, खूब सारे फल ले आए। जब खूब सारे फल ले आए तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा आज तो मजे आ गए। पिताजी पे तो आज पिताजी का पता नहीं कैसे दिमाग पलट गया, पिताजी तो बिल्कुल ही नहीं खाने देते, आज पिताजी लेके आए हैं, आज तो मौज बढ़ गई। पर पिताजी लेके फल पास में बैठ के और पास में रख लिया डंडा, ये ले बेटा खा आज, और नहीं खाएगा तो ये डंडा भी तैयार है कि हमको खूब जो चाय खिलाए, कि शौक से थोड़ी देर तो खाए, जब नहीं खबे तो पिताजी ने फिर डंडे के बल पे खिलाए, डंडे के जोर से खाया, और खा तो लिए।
कि खाए लिए और खाए खाए जब स्वाद भी बढ़ाया, मजा भी बहुत आया, पर बाद में जब पेट में जाके जब उसने काम किया तो 15 दिन तक बुरे हाल कर दिए। अब पिताजी कहते कि बेटा और लेके आऊं, खाएगा फल? कहना क्या फल खाने की तो बात हो, जब नाम भी ले लेते ना कि फल लेके आऊं कि पेट में दर्द हो जाता पेट में दर्द हो जाता था। और पेड़ पे लगा हुआ देख लूं, रास्ते में जा रहा हूं और देख लिया पेड़ पे वही फल लगा है, तो कहते पेट में साथ में खुलबली हो जाती, पेट में दर्द हो जाता कि ये वही फल है, कि खाने की इच्छा ही नहीं रही कभी। तो दुनिया में जो एक आदमी दुनिया का जो दुख दर्द देख लेता है, जिस चीज में एक बार परेशान हो जाता है, वो व्यक्ति फिर उसको याद करते ही वो समझ में आ जाता है कि हाँ ये वही दर्द है, वही दुख है। ऐसा जब बुद्धि के अंदर आ जाता है, जिसकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है, उसको कहते हैं सत्व बुद्धि। ठीक है, तो सत्व बुद्धि के अंदर ये भूमिका जो है, ज्ञानी की 7 भूमिका का वर्णन करेंगे। ये आदमी के ही स्थिति का फर्क है, ज्ञान की स्थिति आदमी की। ज्ञान तो है कि आत्मा परमात्मा का, ज्ञानी भी है, लेकिन अपने अंतःकरण मन के वेद से 7 भूमिका है, 7 वेद है। निज बोधक भूमि सो सप्त अहे, इस भांति वशिष्ठ मुनीस कहे। शुभ साधन संपत्ति आदि लहे, श्रवण आदि विचार द्वितीय वहे। निधि ध्या आसन तीसर भूमि गहे, अपरोक्ष निजातम चौथ चहे। हेमता ममता बिन पंचम है, छठवीं सब वस्तु आकार देहे। सप्तमी तुरिया सो वरिष्ठ तिन है, सब वृत्ति बलीन चिदात्म रहे। इव गाढ़ सुसुप्ति न जागत है, ब्रह्मानंद मत पीताम्बर है। कहते हैं सर्वज्ञानी का निश्चय तो एक ही है। जितने भी प्रश्न किया है, ये प्रश्न है कि सारे ज्ञानियों का निश्चय तो एक ही है। क्या? आत्मा और परमात्मा एक ही है, और उसके अलावा दूसरा वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ऐसा ज्ञानियों का निश्चय तो कहते हैं एक ही है, परंतु स्थिति का भेद कैसे है, उनकी स्थिति का भेद है। फिर भी ये स्थिति क्योंकि 7 स्टेज बना दी, 7 सीढ़ी बन गई, पहली दूसरी तीसरी 7 स्टेज बना दी ज्ञानी। तो ये जानी कि 7 स्टेज 7 सीढ़ी 7 भूमिका कैसे हुई। तो कहते हैं सर्व ज्ञान की स्थिति का भेद ज्ञान भूमि का ही भेद है। जो सर्व ज्ञानी की स्थिति का भेद है, जितने भी ज्ञानी हैं उनकी ज्ञानी की जो स्थिति का भेद है, वो ज्ञान भूमि का ही भेद है, वो ज्ञान की भूमिका का भेद है। उन्होंने कहा कैसे? सो ज्ञान भूमिका कितनी है, कि ज्ञान की भूमिका है कितनी? ज्ञान की भूमिका 7